चलो ठीक है। अब 15th क्वेश्चन, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स पाई इंटू पाई माइनस एक्स, पाई इंटू पाई माइनस एक्स और लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने फार्मूले जो पढ़े हैं वो सारे लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाई एक्स की है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई है, 0 नहीं है। ऐसे केस में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, x की जगह आप पाई प्लस h पुट करिए, x की जगह आप पाई प्लस h पुट करिए, x की जगह पाई प्लस h पुट करना है। जैसे ही आपकी लिमिट, जैसे ही x पाई को अप्रोच करेगा, x की वैल्यू जैसे ही पाई हो जाएगी, h 0 को अप्रोच कर जाएगा। एज x टेंड्स टू पाई, h टेंड्स टू 0। जैसे x की वैल्यू पाई को अप्रोच करेगी, h की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी। बेटा यहाँ x टेंड्स टू 0 लिमिट नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो कोई जब लगेगा जब x टेंड्स टू 0 हो। x टेंड्स टू पाई दे रखा है, और अगर डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं तो यहाँ पाई माइनस पाई और 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है और आपका फार्मूला नहीं लग रहा, पुट करने के बाद बात नहीं बन रही है, तो आपको ये देखना है कि फार्मूला तो जब लगेगा जब आपकी लिमिट 0 हो, टेंड्स टू 0। तो इसलिए x की जगह पाई प्लस h सब्स्टिट्यूशन कर लिया, और जैसे ही x की वैल्यू पाई होगी, h की वैल्यू 0 का अप्रोच कर जाएगी, और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई प्लस h। क्या बन जाएगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन h, ये वाला पाई आपका बचा हुआ है, और यहां से भी माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/पाई साइन h अपॉन h। ये 1/पाई और साइन h बाई h क्या हो गया, ये 1। बताओ किसी को दिक्कत हो तो। बेटा यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस h आएगा, तो माइनस पाई h, पाई को नीचे ले लिया बाहर, साइन h बाई h 1 हो गया। ये फार्मूला नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h 1 होता है, ये आपका फार्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, ये 1 होता है आपका। भाई किसी को डाउट हो तो बताओ। विनीत यादव, श्रीवास्तव, बता भाई। श्रीवास्तव, समझ आई बात नहीं आई? समझ में कोई दिक्कत आ रही तो बता, अभी ये दिक्कत आ रही है। और टाइम का तो थोड़ा सा तुम्हें कहा 5:10 तक ही शुरू करते हैं हम लोग। और मान ले कोई टॉपिक निकल भी जाए तो मुझे रोक दो,
बट दो रिपीट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, उन लोगों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। देखो, जिस आदमी ने एक बार चपट खा ली ना, दोबारा हिम्मत नहीं बढ़ाओ। आगे देखिए भाई, और दूसरी बुकों से क्वेश्चन करो, पूछो। तुम कर ही नहीं रहे बाकी लोग, बस मैं जो बता देता हूं उसको नोट कर लेते हो, चले जाते हो। और देखो बेटा, सिक्सटीन क्वेश्चन ऐसा ही है आपका। लिमिट एक्स टेंस टू पाई, नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये तो एक लाइन का ही है। कोस एक्स अपोन में पाई माइनस एक्स, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो कोस 0 और पाई माइनस 0। कोस 0 1 होता है, एक लाइन का क्वेश्चन। आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू रखने पर अगर आपका आ जाता है तो आपको कर देना है। 17 क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0, cos 2x minus 1, cos x minus 1। बेटा ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं याद हो तो याद रख लो, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x, और ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस कोस 2x है बेटा, तो ऊपर वाला तो 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, नीचे वाला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एंगल का हाफ हो जाता है, एंगल का हाफ हो जाता है। यहां तक बताओ, किसी को डाउट हो तो। हिमांशी, खुशबू, रजत है? हाँ, आजकल फोटो रजत वैसे बना देते हैं, 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अब सुनो भाई, साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर क्रिएट करो, साइन का क्यूब है तो एंगल का क्यूब क्रिएट करो। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर क्रिएट कर दो। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर क्रिएट कर दो। अब आपको बदले की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। यहां एक्स स्क्वायर, भाई बदले में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करोगे, और यहां बदले में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर।
बताइए बेटा किसी को डाउट हो तो। भाई यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। खुशबू गुप्ता, पूछना कुछ? अब देखो भाई बेटा, किसी को भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो वो पूछ सकता है। थोड़ा सा तो देखो, मैं मानता हूं कोई यूं कहे कि नहीं तो थोड़ी समस्या है, लेकिन इतनी नहीं है कि 100% समस्या है। अगर आपका और मेरा नेटवर्क ठीक है तो समस्या थोड़ी है। ये क्यों किया आप लोग समझ गए होंगे। बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में टू का स्क्वायर है, फोर ऊपर चला जाएगा। किसी भाई बहन को यहां तक डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। राजा, बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और एंगल का स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टू अपॉन में जो है ना उसका होल स्क्वायर बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा फोर, तो ये फोर आ गया। बताओ ठीक है, आगे चलूं? देखिए बेटा, उसके बाद अगला स्टेप हमने फार्मूले तक पहुंचाना है। और लिमिट को चेंज कर दिया करो अकॉर्डिंगली। जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स बाई टू भी जीरो को अप्रोच करेगा। ये वन बन गया और साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो, ये वन बन गया। बताओ किसी को डाउट हो तो। बोलो भाई। बेटा किसी को पूछना है कुछ? श्रीवास्तव बता भाई। ठीक है, शिबू। अरे किसी बच्चे को कुछ पूछना है, आगे चलूं? समझ आ गया? मतलब ये सोचो साइन का क्यूब है तो एंगल का क्यूब क्रिएट करना है, साइन की पावर फोर है तो एंगल की पावर फोर क्रिएट करनी है, साइन का स्क्वायर है तो एंगल की स्क्वायर क्रिएट करनी है। और जब क्रिएट करोगे तो इसका मतलब आप डिवाइड करोगे, साथ साथ मल्टीप्लाई करोगे। 18 क्वेश्चन।
ax प्लस x cos x b sin x। देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस x cos x b sin x। देखिए x की जगह अगर आप यहां 0 रखोगे, 0 0 0, 0 को 0 फॉर्म है, थोड़ी कलाकारी करते हैं। देखिए आप लोग, यहां से x कॉमन ले लो, किसी को यहां तक ऐतराज हो तो बताओ। किसी को यहां तक ऐतराज हो तो बताइए मुझे। अब देखो, आपने देखा कि साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। देखो हम क्या करेंगे, a प्लस कोस एक्स बी साइन एक्स बाई एक्स। साइन को x चाहिए था नीचे, कर दिया, बदले में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, और ये x आपका ये रहा। यानी कि कुल मिलाकर आपने नहीं कुछ किया, ना लिया ना दिया। ईमान से नहीं आई बात समझ में? साइन एक्स के नीचे x ये था, साइन एक्स के नीचे x ये था, आपने साइन एक्स के नीचे x लिखा, बदले में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले x से कैंसिल हो गया। पूछना किसी को डाउट? अब देखो बेटा, इसको अलग ले लो और इसकी लिमिट अलग लगा के दिखा दो। अगर डिवाइड हो ना तो लिमिट अलग अलग चली जाती है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, प्लस में। यहां आप डायरेक्ट वैल्यू रखो 0, a प्लस या कोस 0, और ये 1 हो गया साइन एक्स बाई एक्स, a प्लस 1 बाई बी। चेक करो भाई, हाँ जी, हमारे दिमाग में पहले ही है साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, ताकि ये साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ साइन के नीचे एक्स लगाया, बदले में यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया, और इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, ताकि ये 1 है इसलिए। कैसे? नहीं, लिखना जरूरी है, जो मैंने लिखा उतना लिखना पड़ेगा आपको। ये मान के चलो कि मैं जैसे आपको समझाता हूं तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसी प्रकार टीचर को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको डाउट नहीं छोड़ना। पहले कह रहा हूं एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, आप दूसरी बुक से क्वेश्चन करा करो। एनसीईआरटी में क्या है कि
ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। और मेरी मजबूरी है सारे क्वेश्चन समझाना, क्यों कि एक एक टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में। एक्स सीकेंट एक्स एक ही लाइन का है, डायरेक्ट वैल्यू रखी है 0 और ये सीकेंट 0। बेटा सीकेंट 0 1 होता है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए और 0.0 नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुट कर दो। अगर 0.0 आ रहा है तभी आपको कलाकारी करनी है। 20वां क्वेश्चन देखिए बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। बताओ भी कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? देखो साइन को एंगल चाहिए नीचे, आप ऐसा करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो एक्स से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स करिए। किसी को मेरी बात पे ऐतराज है तो बताओ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दिया, बोलो भाई। अब यहां साइन ए एक्स है तो नीचे ए एक्स चाहिए, साइन ए एक्स है तो नीचे ए एक्स चाहिए। चलो बदले में मल्टीप्लाई डिवाइड, बी का रोल खत्म।